चलिए, लाइए। चलिए, गाड़ी लाइए। लाइए। क्या बात है? चेकिंग क्यों हो रही है? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहां से कुछ माल ले जाया जा रहा है, इसलिए हम एक कार की तलाशी ले रहे हैं। क्या माल? यह हम नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मगर जरा जल्दी जल्दी करना चाहिए ना। आधा घंटा हो गया खड़े खड़े। अच्छा देख लो क्या देखना है वो। ठीक है, अब जाऊं मैं? नहीं, यहां तो कुछ नहीं है, पर डिक्की देखना होगी। अरे भाई डिक्की में कुछ नहीं है, मुझे देर हो रही है, मुझे मुंबई पहुंचना है जल्दी। आप डिक्की दिखा दीजिए, उसके बाद जाइए काम पर। मैंने कह दिया ना एक बार कि डिक्की में कुछ नहीं है। अरे डिक्की में कुछ नहीं है तो आप दिखाते क्यों नहीं है? उतरिए नीचे। देखिए देखिए, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं। यह देखिए, देखा आपने? हो गई तसल्ली? अब जाऊं? सीआईडी ऑफिसर ठीक है सर, पर आपको तलाशी देनी होगी। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं सीआईडी ऑफिसर हूं, फिर तलाशी लेने की क्या जरूरत है? आप सीआईडी ऑफिसर हैं तो खुद क्यों नहीं दिखा देते डिक्की? क्या बात है? अरे ये बोल रहे हैं सीआईडी ऑफिसर हैं तो डिक्की नहीं दिखाऊंगा। इन्हें समझना चाहिए ना, एक दफे आई कार्ड दिखा दिया तो आई कार्ड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। डिक्की चेक करवाइए ना आप भी? आप दोनों अपना नाम बताइए, मैं मुंबई पहुंचते ही तुम दोनों की कंप्लेंट करूंगा। कंप्लेंट बाद में लिखवाते रहना, अभी अपनी गाड़ी की तलाशी दीजिए और गाड़ी बाजू में लगाइए, पीछे के लोग हल्ला कर रहे हैं। चलिए। इतने साल लगा दिए सीआईडी की नौकरी करते, मगर इस देश में कोई देखने वाला नहीं है। डिक्की खोलिए, जल्दी करिए। अरे ये तो खुली हुई है। ओह माय गॉड, लाश। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई बुरी खबर ना मिली हो। नहीं बॉस, कभी कभी तो होता है। होता है? हाँ। अच्छा, तुम्हें कोई ऐसा दिन याद है जब तुम्हें कोई अच्छी खबर मिली हो? वो नहीं, सोच के बोलो। नहीं याद है ना? नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं, सिवाय टेंशन को और कुछ है ही नहीं सीआईडी में। हाँ यार, ये बात तो है बॉस। 2 दिन हो गए मैं घर तक नहीं गया। ये सुधाकर और फ्रेडरिक्स को भी आगे बढ़कर कुछ काम करना चाहिए। हाँ, सुधाकर को भी अभी छुट्टी लेनी थी। हेलो, सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत है? क्या? फिर से बोलिए। सब इंस्पेक्टर सुधाकर को आपने अरेस्ट किया है? क्यों? डिक्की में लाश? लाश? देखिए सर, इनकी गाड़ी में लाश है और सर ये कह रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि लाश कहां से आई। देखिए सर, गोली लगी है। सर मुझे वाकई नहीं मालूम। तो गाड़ी के अंदर कैसे आ गई बॉडी? सर ये डिक्की खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे, बार बार कह रहे थे कि मैं सीआईडी ऑफिसर हूं, नहीं दिखाऊंगा। तुम छुट्टी पे गए थे ना? हाँ तो फिर यहां क्या कर रहे हो? सर, मेरी कुछ पुरानी प्रॉपर्टी है महाबलेश्वर में, उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैं वहाँ मेरे वकील से मिलने गया था। तो मिला तुम्हें वो वहां पर? हाँ फिर? सर मैं मिलके वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक कार खड़ी हुई है, सड़क पे से नीचे उतरी हुई थी। तो मैंने गाड़ी रोकी और देखने गया तो वो पानी पानी कह रहा था। मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागा, देखा तो मेरी गाड़ी की सारी बोतल खाली थी, तो मैं फिर उसकी कार की तरफ आया। तब तक ये आदमी जिंदा था? हाँ। फिर? रास्ते में आते समय मैंने 1-2 मकान देखे थे,
तो मैं पानी लेने के लिए वहां भागा। वहां जाके देखा तो सारे घर बंद थे। तो जल्दी जल्दी से मैं वापस आया। वापस आके देखा तो कार गायब थी और वो आदमी भी। तो मैंने सोचा कि मुंबई चलता हूँ और वहां जाके कंप्लेंट लिखवाऊंगा। यहाँ पे इन्होंने जब डिक्की खोली तो मैंने देखा कि ये तो वही आदमी है। हाँ, सर यहाँ पर थी कार। यहाँ पे हाँ। ना कहीं खून, ना कोई टायर के निशान। यहीं पे थी सर कार। अच्छा, वो जगह कहाँ है जहाँ तुम पानी लेने के लिए भागे थे? उधर। ये रहा सर, यही वो मकान है जहां मैं भाग के आया था। सुधाकर, जहाँ पे कार थी वहां से यहाँ आने में तुम्हें कितना टाइम लगा? यही कोई 1-2 मिनट लगे होंगे। 1-2 मिनट? और यहाँ आके तुमने किया क्या? पहले तो सारे दरवाजे खटखटाए। जब देखा कि कोई है ही नहीं तो बाहर आया और हैंडपंप ढूंढता रहा। ये सब करने में तुम्हें कितना टाइम लगा होगा? यही कोई 1-2 मिनट ही लगे होंगे। 1-2 मिनट? ये सब मिला के तुम्हें वहां वापस जाने में करीब 4-5 मिनट लगे होंगे। हाँ हाँ। 4-5 मिनट में कार की डिक्की में लाश आना और कार का गायब हो जाना जरा मुश्किल लग रहा है। सुधाकर, तुमने कार के इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी? नहीं सर। ये सब वाकई में हुआ है ना सुधाकर? हुआ है सर। ठीक है, कार के बारे में बताओ। कार ढूंढने की कोशिश करते हैं। कार का रंग क्या था? ठीक तरह से याद नहीं। याद नहीं है? हाँ, ठीक तरह से याद नहीं। ये एक सीआईडी ऑफिसर के जैसा जवाब नहीं है। अंधेरे में ठीक से दिखा नहीं। शायद पीला रंग था। पीला रंग ही था? मैंने कहा ना, शायद पीला रंग ही था। इतनी हड़बड़ी में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि रंग देख लो ठीक तरह से। मुझे क्या मालूम वो कार गायब हो जाएगी। मेरा ध्यान तो सिर्फ नंबर प्लेट पर था। मतलब तुमने कार का नंबर देखा है? हाँ। याद है? शायद फिर वही शायद MR09 के 9710 था। ग्रेट। चलो, कार का नंबर तो याद है। नंबर नोट करने की तो आदत पड़ी हुई है ना, सीआईडी की आदत है। सीआईडी की आदत कार का रंग देखने की भी है। खैर, कार कौन सी थी? मतलब कार कौन सी कंपनी की थी? ये तो मालूम नहीं कौन सी कंपनी की थी। ये भी मालूम नहीं है? तुमने कार देखी थी ना सुधाकर? हाँ देखी थी, और उस आदमी को भी देखा था जो कार में था। तो फिर मालूम कैसे नहीं कि कार कौन सी कंपनी की थी? हैं? क्या बताऊं सर। सर, कार का नंबर मिल गया है सर। MR09 के 9710। गुड। जल्दी से जल्दी आरटीओ में पता करो कि कार किसकी है। यस सर। फेडरिक्स, सर तुम इनको जरा अंदर के कमरे में बिठाओ। लेके जाओ इन्हें। चलो, मुझे आप वहां बिठाएंगे सर, जहां हम अपराधियों को बिठाते। सर, मैं अभी भी सीआईडी का ही एक हिस्सा हूँ। नो सुधाकर, तुम्हारी गाड़ी में से एक लाश मिली है। लाश। वो तो किसी ने रख दी है। देखो, वो आदमी गोली लगने से मरा है और गोली सामने से करीब 10 फीट दूर से चलाई गई है। कार के अंदर नहीं चली, उसे गोली मार के कार में बिठाया गया है। किसने चलाई वो गोली? मेरी गन तो आपने चेक कर ली है। मालूम है, गोली तुम्हारी गन से नहीं चली है। किसने मारी वो गोली? मालूम नहीं। मालूम नहीं। अच्छा, तुम कह रहे हो कि वो आदमी कार में बैठा हुआ था? हाँ। मतलब गोली लगने के बाद वो गाड़ी चला रहा था? शायद। फिर भाई तुम एक काम करो, अभी जाओ अंदर जाके बैठो। जाओ यहाँ से, लेके जाओ इन्हें। चलो, मुझे मालूम था आप कुछ ऐसे ही करेंगे। हाँ ठीक है, जाओ बैठो वहां पे। सर,
कार के मालिक का पता चल गया सर। अच्छा, कौन है वो? यस, कहिए, क्या बात है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? मैंने कुछ किया है? पता नहीं। पता नहीं? तो फिर आप लोग? ये आपकी जो कार यहाँ खड़ी है, या फिर आपके पास दूसरी कोई कार है जिसका नंबर है MR09K9710? MR09, ये तो हमारी कार का ही नंबर है। आपकी कार का नंबर है? जी। गुड, सुपर्ब। अरे क्या बात है, आप लोग अचानक काफी खुश हो गए हैं। आपकी ये कार अभी 2-3 दिन पहले महाबलेश्वर ले जाई गई थी। ये कार? जी हाँ। आइए मेरे साथ, आप जरा कवर उतारने में मदद करेंगे? देखिए, MR09K9710, 2 साल से ये गाड़ी इस जगह से हिली तक नहीं है। जब से मेरे पति की डेथ हुई है, ये गाड़ी यही खड़ी है। और मैं तो गाड़ी चला नहीं सकती, और ड्राइवर मैं रख नहीं सकती। ओह। और इसे मैं बेचूंगी भी नहीं। मेरे पति की यादगार है ये। लगता है सुधाकर, तुमने वो नंबर प्लेट ठीक तरह से नहीं देखी। इस नंबर की कार पिछले 2 सालों से अपने जगह से हिली तक नहीं है। महाबलेश्वर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखो सुधाकर, अगर तुम किसी मुसीबत में फंसे हुए हो तो मुझे बता दो। मैंने पहले भी तुम्हारी मदद की है ना? कहीं तुम्हारे हाथों से तो नहीं वो आदमी मर गया है? कुछ नहीं हुआ है मेरे हाथों से। आप लोगों के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। सीआईडी में काम करते करते पत्थर हो गए हैं आप लोग। एसीपी साहब आ जाए होते तो वो मेरी बात का विश्वास करते। मगर अभी वो यहाँ नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सच बताने की तैयारी शुरू कर दो। फिर आप वही बात कर रहे, आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सुधाकर, मैं सच को मिटा नहीं सकता हूँ। 70 किलो की लाश तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में से मिली है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला? वो कार की डिक्की गलती से खुली रह गई थी। अच्छा, जहाँ पे कार मिली थी उसके आसपास से तुम्हें और कुछ नहीं मिला? नहीं, और जब मैं लौटा तब कार वहां से गायब थी। सर। यस पेड्रिक्स। सर ये बैग मिला है सर। बैग? जैसा आपने कहा था, हमने सुधाकर की गाड़ी चेक की तो सीट के नीचे से ये बैग मिला। छुपा के रखा हुआ था सर, और इसके नीचे खून लगा हुआ है। ये तो क्या? ये तुम्हारा है? नहीं। ना, तो देखो इसमें क्या है। लॉक है, खुल नहीं रहा। पैसे होंगे करीब 30-40 लाख रुपए। सुधाकर, पहले तो तुम्हारी गाड़ी में से लाश मिली, अभी तक तो ये पता नहीं चल रहा है कि लाश आई कहां से। ऊपर से तुम्हारी गाड़ी में से ये रुपए मिले, पूरे 50 लाख रुपए। पता नहीं किसने रख दिया बैग मेरी गाड़ी में। ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? हर बात में पता नहीं क्यों बोल रहे हो? हैं? एक बात बताओ, लाश का तो जो पता चलेगा वो तो है ही, लेकिन इन पैसों के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो, है कि नहीं? मैं अपनी सीआईडी की नौकरी दांव पे लगाता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो कि नहीं? हैं? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं सर। हैं? नहीं सर। सीनियर सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत। सर। यस सर। सर लॉकअप है यहाँ पे सर, यहाँ पे रख सकते हैं। ओके सर। यस सर, यस सर। ओके सर। डीसीपी साहब का फोन था, कह रहे थे सुधाकर की गिरफ्तारी का वारंट बनवाओ और शाम तक सेंट्रल पुलिस हेडक्वार्टर में लेके आओ, वहां के लॉकअप में रखा जाएगा इन्हें। सर
आप कुछ तो कह सकते थे उन्हें। नहीं सुधाकर, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फेड्रिक्स, सर। सुधाकर को फिर से उसी कमरे में लेके जाओ। ये ठीक नहीं है सर। हाँ, इट्स ओके। आशा, एक काम करो, हमारे रिकॉर्ड में से सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स निकालो और इस बैग को अभी फोरेंसिक लैब में लेके जाओ और देखो इस बैग के ऊपर सुधाकर की उंगली के निशान लगे हुए हैं क्या। और दूसरा, देखो कि जो खून इस बैग पे लगा हुआ है वो उस मरे हुए आदमी के खून से मिलता है क्या। उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ है, वहां से ले सकते हैं। राइट सर। जल्दी जल्दी। यस सर। अभिजीत, तुम सुधाकर को फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ? तुम एक बार उसकी बात पूरी तरह सुन क्यों नहीं लेते? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? सुधाकर को छोड़ देते? आज वो एक लाश गाड़ी में लेके आया है, कल को एक लाश सर पे रख के लाएगा तो क्या कहेंगे? जाने दो, बेचारा सीआईडी ऑफिसर है। 3 घंटे हो गए हैं, फॉरेंसिक से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अभी आती ही होगी। वहां फॉरेंसिक में डॉक्टर सानू के भी मेरा दुश्मन है, वो मुझे फंसा के ही छोड़ेगा। क्या जरूरत थी मेरी गाड़ी चेक करने की? मरवा दिया ना मुझे। किसने कहा था तलाशी लेने के लिए? अभिजीत ने। हाँ। अच्छा, वो बैग वहां पे क्यों भेजा है? लैब में खून टेस्टिंग के लिए ना? हाँ। और मेरी उंगलियों के निशान देखने के लिए? देख यार, मेरे से कुछ मत पूछ, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता हूँ। अरे जब मैंने उस बैग को छुआ ही नहीं तो मेरे हाथों के निशान बैग पर आएंगे कैसे? वो तो पता चल जाएगा। तू मेरा विश्वास कर, हम दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं। उस अभिजीत पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे जिस आदमी ने अपनी माँ तक को पहचानने से इनकार कर दिया, वो दूसरों का क्या भला करेगा? मालूम मेरे शौक से मर गई थी बेचारी। अरे यार, उस समय अभिजीत सर को चोट लगी हुई थी ना, सिर पे। चोट लगी थी माय फोन। देखो, तुम अभी महाबलेश्वर जाओ और वहां जाके पूछताछ करो। सुधाकर ने जो एड्रेस बताया वहां जाके चेक करो। देखो वहां उसका कोई रिश्तेदार रहता भी है या नहीं, या वो ऐसे ही बोल रहा है। सब मामला साफ होना चाहिए, समझे? अभी जाओ, अभी। तुम सोच रहे हो कि सुधाकर महाबलेश्वर गया ही नहीं? हाँ, कहानी बना रहा है। मैं अभी भी कहता हूँ बॉस, इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है। दूसरा पहलू? तुम्हारा मतलब है कि किसी ने सुधाकर की गाड़ी में लाश रख दी और फिर 50 लाख रुपए रख दिए और सुधाकर को फंसा दिया? ऐसा हो सकता है? नहीं, ये नहीं, मगर शायद कुछ और हुआ होगा। और अगर सुधाकर वाकई फंस गया है और हम लोग भी उसे जमीन में गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी गलत होगा ना। देखो, अगर पैसों के बैग पे सुधाकर की उंगलियों के निशान मिले तो समझो वो गया। सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ फेड्रिक्स, देखो इस सुधाकर ने क्या जाल फैलाया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, उसके पास जाके ये इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो कि उसके पास पैसे आए कहां से। सर प्लीज, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? वो मेरा दोस्त है सर। दोस्त है? जो कहा गया है ना वही जाके करो, समझे? यस सर। अर्जुन बनने की कोशिश मत करो। यस सर। जाओ। ये सीआईडी की नौकरी बड़ी मुश्किल है सर। हाँ, मुश्किल है। लाश की गाड़ी में आई कहां से? सुधाकर? सुधाकर कहां चला गया? सर, इस बैग के ऊपर बहुत सारे उंगलियों के निशान मिले हैं। उसमें से कुछ तो मरे हुए आदमी की उंगलियों के हैं। मरे हुए आदमी के? अब तो मामला और भी गहरा हो गया है। उस मरे हुए आदमी का इस बैग से कनेक्शन है। शायद उसका खून इन पैसों के लिए ही हुआ है। और दूसरे सर, ये दूसरे फिंगरप्रिंट्स। सर, सुधाकर कहीं भाग गया है। क्या? हाँ सर, वो कमरे में नहीं है। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा सर, पर कहीं भी नहीं है। ये क्या कर दिया उसने? अब तो उसका बचना और भी मुश्किल हो गया। सर, इस बैग के ऊपर सुधाकर के फिंगरप्रिंट भी है सर। ओह माय गॉड। मतलब सुधाकर ने इस बैग को हाथ लगाया है? और सर, वो तो कह रहा था कि उसने ये बैग देखा तक नहीं। हाँ, ये सारा मामला पैसों का है। ये हुआ कैसे ये अभी बोलना मुश्किल है, मगर मुझे लगता है कि सुधाकर कहीं से पैसे लेके भाग रहा था।
उसने सोचा मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, मुझे तो कुछ होगा नहीं। मगर नाके पे कार की चेकिंग हो गई और उस लाश ने इसका सारा प्लान खराब कर दिया। और अब वो पूरी तरह फंस चुका है। सुधाकर की उंगलियों के निशान इस ब्रीफकेस पर। मतलब सुधाकर ने हाथ लगाया है इस बैग पर, और वो तो कह रहा था कि उसने बैग देखा नहीं। ये सुधाकर की कोई बड़ी स्कीम थी जो फेल हो गई है। मगर ये 50 लाख रुपए, तब पिछले 1 साल से सुधाकर को पैसों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो हमसे भी काफी पैसे ले चुका है। हाँ सर। उसने डिपार्टमेंट से भी लोन लिया हुआ है सर। तुम्हें कुछ मालूम है उसे अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों आ पड़ी? नहीं सर, ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो वही बता सकता है। हाँ साहब, कहिए, आज आपने मुझे कैसे याद किया? है कुछ काम? आज कुछ परेशान लग रहे साहब। हाँ कुछ टेंशन है? हाँ, पहले तो मुझे छुपने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ सीआईडी मुझे ढूंढ ना सके। सीआईडी आपको ढूंढ रही है? हाँ, वो इंस्पेक्टर अभिजीत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुझे मालूम है ना, थोड़ा क्रैक है वो। हाँ साहब मालूम है, मेरे पे भी तो गोली चलाई थी ना एक बार, तभी से मैंने ये सब लफड़े छोड़ दिए और खबरी का काम शुरू कर दिया। देख, मेरे ऊपर खून का और चोरी का इल्जाम लगा हुआ है। बाप रे, तब तो मैं निकलता हूँ साहब। रुक, इधर आ, इधर आ। क्या है? मुझे एक खबर ला के दे। थोड़े दिनों पहले बैंक का पैसा लूटा था ना? हाँ साहब। जिन्होंने लूटा, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है साहब, आप कल मुझे चमेली बार में मिलना। सुधाकर अपने घर पे नहीं। तो अब क्या करना चाहिए? दरवाजा तोड़ देते हैं। यहाँ पे तो सब ठीक ही दिख रहा है। यहाँ पे कुछ है, पेपर के टुकड़े। अब समझे फेड्रिक्स, क्यों तोड़ा दरवाजा है? सुधाकर ने होम बैंक के मैनेजर के नाम एक एप्लीकेशन लिखी है। 3 लाख रुपयों का लोन चाहिए उससे, समझे? कौन सी ब्रांच है? बैंड्रा ब्रांच। बॉस, ये वही बैंक है ना जिसका पैसा लूटा गया था? नौकरी हुई थी। हाँ, 2 करोड़ रुपए लूटे गए थे। आज तक हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे बैंक का पैसा आज तक किसी ने नहीं लूटा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जहाँ पे आपको लूटा वो जगह कहाँ है? यहाँ बैंक के पास में ही है या दूर है? यही है सर, यही बाहर, बस 50 मिनट दूर। अचानक वो लुटेरे कहीं से आ गए और धनाधन गोलियां चलने। मेरे साथ एक गार्ड भी था सर, उसे तो अपनी गन चलाने का मौका ही नहीं मिला। एक गोली उसे यहाँ छाते पे लगी और सर वो वहीं पे मर गया। और उन लोगों ने पैसों का बॉक्स उठा लिया? नहीं सर, पैसों के बॉक्स पर मैं लेट गया सर। काफी शोर मचाया मैंने, काफी हल्ला मचाया सर। उन्होंने 2 गोलियां मुझ पर भी और मैं वहीं गार्ड के बाजू में गिर गया सर। सर, अब तो नौकरी करने वाले हैं, मैं तो डर गया हूं सर। मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा सर। यहाँ एक गोली यहाँ लगी है सर, यहाँ तार है। अच्छा, आपने उन लोगों को देखा था किस तरफ भागे बोले? साहब, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि समझ में नहीं आया क्या होगा। और सर वो गार्ड भी तो मर रहा था वहां पे। खून इतना बह रहा था कि सारी सड़क लाल हो गई थी सर। आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया? यही लोग मिले सर, ये स्टाफ वाले वहां आ गए और मुझे उठा के हॉस्पिटल। अच्छा, कितने लोग थे वो लूटने वाले? 3 थे सर। हाँ, 3 थे सर। हाँ मुन्ना, सलाम साहब। कुछ पता चला किसने लूटे वो पैसे? हाँ साहब, 3 आदमी थे। तीनों आदमियों ने मिलकर पैसे लूटे हैं। सब
जगह नीतू नीतू तक खबर फैल गई है साहब। मुझे वो तीनों आदमी चाहिए। पता कहाँ मिलेंगे? वो लोग पुलिस वाले को नहीं मिल रहे साहब, मुझे कैसे मिलेंगे? तू खबरियों को सब मालूम होता है। देख, कम से कम आज तू मुझसे पंगा मत ले, तेरा दिमाग मत घुमा। बता, वो लोग अभी भी शहर में या कहीं बाहर गए? हाँ साहब, सुना है वो लोग इधर ही है, कहीं पे छुपे हुए थे, अभी अभी बाहर निकले हैं साहब। अभी कहाँ पे? मुझे वो तीनों आदमी चाहिए अभी। हम आपको एक फोटो दिखाते हैं, देखो आप इसे पहचानते हो? ये तो हमारे बैंक में आया था सर, मैनेजर साहब से मिलने। ये मैनेजर को मिला था? हाँ। इसका मतलब सुधाकर बैंक के मैनेजर को जानता है? जिस बैंक का पैसा लूटा गया है, सुधाकर उसी बैंक के मैनेजर को जानता है। मैनेजर साहब कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना है यहाँ पे? वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं सर, 2 हफ्तों से गए हुए हैं। कब आएंगे? एक्सक्यूज मी सर। सर, मैनेजर साहब के ऑफिस में से एक फॉरेन करेंसी का फॉर्म चाहिए सर, जरा खोल देंगे प्लीज? हाँ चलो, आइए सर। ये लो। थैंक यू सर। अभिजीत, वो देखो। क्या? फोटो। अरे एक्सक्यूज मी, ये फोटो किसकी है? कौन सी? ये हमारे मैनेजर साहब हैं सर। मैनेजर की? इसी की लाश थी ना सुधाकर की गाड़ी में? देखिए, हमें एक गाड़ी में से 50 लाख रुपए मिले। 50 लाख? जी हाँ। और अभी हालात को देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं वो पैसे आपके बैंक के तो नहीं है। आप हमारे साथ आके उन रुपयों को पहचान सकते हैं। वो सारे 500 के बंडल है ना? हाँ। जब आप पैसे यहाँ ला रहे थे तो आपने नोटों के नंबर नोट किए थे? नोट तो सारे पुराने थे सर, लेकिन उनमें से 500 के एक बंडल में मैंने कहीं कोने में छोटे से साइन किया। आ गए वो लोग। अच्छा, सब रेडी? ये है वो बैग। आप जरा ग्लव्स पहन लीजिए। क्यों सर? आपके उंगलियों के निशान नोटों पे ना जाए इसलिए। आप जरा हेल्प करेंगे सर? जरूर। आशा, बैग खोलो। जरा देखिए इसमें वो बंडल है क्या जिस पे आपने साइन किया हुआ है? हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। सर, यस सर। सर, वो सुधाकर हमारे ऑफिस से भाग गया है सर, इसलिए हम उसे वहां ला नहीं सकते। नहीं सर, केस काफी आगे बढ़ गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं सर। यस सर। ये रहा सर, ये रहा, मिल गया, ये रहा मेरा। ये? हाँ। इसका मतलब ये नोट आपके बैंक के हैं? जी हाँ, लेकिन आपके पास ये पैसे आपने लुटेरों को पकड़ लिया क्या? नहीं, उनका साथी मिल गया। सर 2 करोड़ रुपए लूटे गए थे, कितने? इसमें तो सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। 1.5 करोड़ गायब है सर। देखिए, एक बार हमारा ऑफिसर मिल जाएगा तो बाकी सब पता चल जाएगा। हाँ, अभी तो आपको सब पता चल गया, अब तो छोड़ दो। मुझे देता, तूने किसी को बताया कि मैं कहाँ गया हूँ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सीआईडी वाले अपने इन्फॉर्मर को कभी नहीं मानते। ये हो क्या गया आपको? अबे इसके पहले कि मैं जेल जाऊं मुझे कुछ करना पड़ेगा। और देख, इंस्पेक्टर अभिजीत यहाँ आया और तूने उसे बताया कि तू इस बैंक रॉबरी के बारे में जानता है, तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। क्या? मुझे पहले गोली मारेगा और बाद में बात करेगा। इधर मुकर। इस रॉबरी का और सुधाकर का कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि जिस बैंक में रॉबरी हुई उसी बैंक के मैनेजर की लाश सुधाकर के कार में मिलती है, और उसी कार में से 50 लाख रुपए मिलते हैं जो लूटे गए 2 करोड़ रुपयों में से। और ये जो बैंक मैनेजर है ना,
ये भी किसी ना किसी तरीके से इस रॉबरी में मिला हुआ था। और जब सुधाकर ने उस बैंक मैनेजर की लाश को देखी तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों? उसने हमें बताया तक नहीं कि वो उस आदमी को जानता था। तो अगर सुधाकर कहीं से मिल जाए तो ये पूरा मामला समझ में आ सकता है। मुझे मालूम है सुधाकर कहाँ मिलेगा। सबसे पहले अपने इन्फॉर्मर्स के पास जाएगा। कब? उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे मालूम है उसके 3 इन्फॉर्मर्स हैं। पहला है मुन्ना, दूसरा कानू और तीसरा पप्पू। सबसे पहले मुन्ना के पास जाएगा। अगर मुन्ना मिल जाए तो सुधाकर भी मिल जाएगा। चलो इस मुन्ना के पास। नहीं नहीं साहब, नहीं, ये नहीं बताऊँ, नहीं तो वो सुधाकर मुझे जान से मार देगा साहब। मैं तेरा उससे भी बुरा हाल करूंगा मुन्ना, अगर तू नहीं बताएगा। अब बता, चुपचाप बता। सुधाकर चला गया है साहब। ये नहीं बताऊंगा साहब, ये नहीं। तो इस रॉबरी में मिला हुआ है? मिला हुआ है ना? नहीं नहीं साहब, नहीं। इस रॉबरी के बारे में मालूम है? मालूम है? हाँ साहब मालूम, मगर सिर्फ इतना ही मालूम है कि पैसा कहाँ गया। कहाँ गया? वो तो सुधाकर को भी मालूम है साहब कि आधा पैसा गायब है, वही ढूंढने गया है। सुधाकर को मालूम है? हाँ। कहाँ गया वो? मुझे नहीं मालूम साहब। हाँ, मुझे सुनाई नहीं पड़ा ठीक तरीके से। कहाँ गया वो? शांति बाग। शांति बाग। वो राजू, कालिया और वो बनते आए हैं यहाँ पर। हाँ, वो लोग निकल गए अभी अभी। कहाँ? अरे मुझे बता के थोड़ी जाएंगे। अरे वो सीआईडी वाले मेरे पीछे पड़े हुए। यहाँ से भागने का रास्ता है पीछे से। कहाँ जाएगा? वो देख, तेरे जीजा लोग आ गए। मुन्ना, क्या खबर है? वो निकल गया साहब। कहाँ पे? मालूम नहीं। सुना, इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो यहाँ बैठा हुआ था। अकेला था? हाँ, कुछ खाने पीने का ऑर्डर भी नहीं दिया, बस ऐसे ही बैठा रहा। अभी अभी निकला है 5 मिनट पहले। उन तीनों के पीछे गया है। वो लोग कितनी देर से बैठे थे यहाँ? 2-3 दिन से आ रहे हैं। बहुत पैसे लुटा रहे हैं। शायद कोई लॉटरी हाथ लग गई है। आज कोई बड़ा टीवी खरीदने गए हैं। कहाँ पे? सुधाकर, अरे फेड्रिक्स, तू यहाँ कैसे पहुँच गया? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मेरे साथ चल। मैं हेल्प यू सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हम लोग को ना एक अच्छा सा टीवी दिखा। एक नहीं, 3 दिखा। 3? हाँ 3, हम तीनों एक टीवी लेंगे। और हाँ भाई, वो वीसीआर भी दिखा। वीसीआर तो बहुत पुराना हो गया सर। डीवीडी लो साहब, डीवीडी। हाँ जी। अब ये डीवीडी क्या होता है? डीवीडी सर वीसीआर का बाप है। हाँ? छोड़ यार, तू टीवी दिखा। यस सर, ये देखिए, ये 21 इंच का टीवी है और इसमें 100 चैनल्स आते हैं सर। और इसमें चाइल्ड लॉक भी है सर। हर चैनल का कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस मेमोरी में चला जाता है सर। इसके अलावा पिक्चर शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और 1200 PMPO का साउंड है सर। तू सिर्फ इतना बता कि इनमें से सबसे बेस्ट टीवी कौन सा है यार? अगर बेस्ट लेना है तो बड़ा वाला टीवी लीजिए, होम थिएटर, जिसे आप घर में बैठ करके 20 फीट की दूरी से टांग के ऊपर टांग रख के आराम से देख सकते हैं फिल्म को। थिएटर जाने की जरूरत ही नहीं है सर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए, हाँ आइए आइए, आ देखिए, ये देखिए। बहुत बड़ा है, बहुत मजा आएगा। नाम क्या है? 4 लाख। अरे इसके साथ कुछ गारंटी वारंटी है? हमको गारंटी मांगता। हाँ गारंटी है। कंपनी की गारंटी 2 साल की है, हम 20 साल की देते हैं। 20 साल? क्यों भाई, हम पर ये मेहरबानी। आप लोग स्पेशल लोग हो भाई, आपकी 20 साल की गारंटी है। जेल में पहले पैसे लूटे, फिर बैंक मैनेजर को गोली मारी। नहीं साहब, गोली तो गार्ड को लगी गलती से।
देखो किसने गोली मारी। वो हमको नहीं मालूम साहब, हमने तो सिर्फ पैसे लूटे। उन्होंने कहा पैसे लूटो, हमने लूट कर उनको दे दिया। किसको दिए? हमें 5-5 लाख रुपए मिले थे साहब। किसने दिए तुम्हें? 2 आदमी थे। 2 आदमी? कौन? एक तो वो बैंक मैनेजर और दूसरा? कौन है आपको? कौन चाहिए आपको? कौन है आप? किससे काम है आपको? कौन है? कौन है भाई? भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलती क्यों नहीं तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ भाई, बोलती क्यों नहीं? भाई कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, बेचारी भाई को जब पता चलेगा कि उसका मालिक एक चोर है और खूनी है, तो सदमे से वैसे ही मर जाएगी वो। क्या मजाक है? निकलो मेरे घर से। निकलेंगे मगर तुम्हें साथ लेके जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहीं नहीं जा रहा भाई। मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, निकलो यहाँ से। अबे चलते कि नहीं? हाँ, मैंने और मैनेजर ने मिलकर वो रॉबरी करवाई थी। हम लोगों ने उन्हें बता दिया था कि पैसे कब आने वाले हैं, लेकिन सर उस गार्ड को गोली गलती से लग गई। मुझ पर न शक जाए इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने गोली मार दी। हाँ, जहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं वहां एक गोली खाने में क्या हर्ज है? 2 खा लेते। उन लुटेरों ने पैसे कहां पे लाके दिए? महाबलेश्वर में? हाँ, मैनेजर को दिए। मैं वहां थोड़ी देर से पहुंचा, हॉस्पिटल में था मैं, लेकिन तब तक न जाने उस मैनेजर को क्या हो गया। बहुत लालची हो गया सर। आधे से ज्यादा पैसे न जाने उसने कहां गायब कर दिए। मुझसे बोला यही बताएंगे, यही 50 लाख रुपए। गुस्सा आ गया सर मुझे। मैंने उसे गोली मार दी। मगर वो तो मिला था ना सुधाकर को रास्ते में। गोली खा के वो वहां से भाग गया कार में। मेरे पैर में गोली लगी थी इसलिए मैं पीछे रह गया सर, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग सका। तो जब तक मैं वहां पहुंचा तो वो मर चुका था। साथ में एक दूसरी गाड़ी भी थी सर, तो मैंने लाश वो दूसरी गाड़ी में डाल दी और वो गाड़ी लेके वहां से भाग गया। अबे वो गाड़ी मेरी थी, मैं उसकी मदद करने के लिए रुका था, मुझे फंसा दिया बिना बात। हाँ सर, अगर मुझे मालूम होता कि वो एक सीआईडी ऑफिसर की गाड़ी है तो मैं लाश कभी उस गाड़ी में नहीं डालता। और मुझे पैसे भी वहां से नहीं मिले सर। पैसे जब मैंने आपके पास देखे तो मेरी आंखें फटी रह गई कि ये पैसे आपने बताए कहां से। अब ये सुधाकर ही बता सकते। जब मैं वापस लौटा तो कार थी नहीं, कार भी नहीं और आदमी भी नहीं। मैं इधर उधर देख रहा था, इसी में मेरा पैर उस बैग से टकरा। मैंने बैग उठा के सीट के नीचे रख दिया, सोचा कि बाद में देखेंगे क्या। बाद में जब लाश मेरी गाड़ी में से निकली तो मैं इस बैग के बारे में सब कुछ भूल गया। बाद में अगर मैं बोलता कि ये बैग मैंने उठाया मैं और फंसता, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये बैग मैंने पहले कभी दिखाया। खैर, तुम्हारी गलती से एक केस तो सॉल्व हो गया, तेरे भी पकड़े गए और खूनी भी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।